दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर तकनीक के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मल्टीप्लायर तकनीक के साथ आलू की फसल करके 30% से लेकर के 3 गुना तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। साथियों, आलू की खेती भी लगभग पूरे विश्व में की जाती है। आलू की संभावनाओं को देखते हुए आलू की मल्टीप्लायर तकनीक से खेती करके किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि आलू पौष्टिक तत्वों का खजाना है। इसमें सबसे प्रमुख स्टार जैविक प्रोटीन, सोडा, पोटास और विटामिन ए व डी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है। साथियों, भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथियों, सब्जी के अलावा इसका उपयोग डाइस, रवा, आटा, फ्लेक, चिप्स, फ्रेंच फ्राई, बिस्कुट इत्यादि बनाने में किया जाता है। साथियों, आलू की भरपूर पैदावार पाने के लिए उत्पादक बंधुओं को, किसान भाइयों को मल्टीप्लायर तकनीक के उपयोग विधि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, हम मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके क्या क्या लाभ ले सकते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले बीज उपचार। मल्टीप्लायर 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका उपचार करें। साथियों, बीज उपचार करने से बीज जनित या मिट्टी से उत्पन्न रोगजनक जीवों व और भंडारण कीड़ों से कीटाणु रहित किया जा सकते हैं। यह बीजों और को सौर ऊर्जा के संपर्क में आने, वातानुकूलित पानी में विसर्जन आदि के अधीन करने के लिए संदर्भित करता है। साथियों, बीज उपचार करने से बीज का अंकुरण जल्दी होता है, बीजों की ज़्यादा संख्या में अंकुरण होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं व कल्ले निकलते हैं, जिससे इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। मल्टीप्लायर तकनीक से बीज उपचार कर देने भर से फसलों उत्पादन में 10 से 15% तक की वृद्धि होती है। साथियों, बात करते हैं बेसल डोज की। तो मल्टीप्लायर आलू की फसल में बुआई के समय जब खेत तैयारी करते हैं, तब आप 500 ग्राम मल्टीप्लायर प्रति एकड़ के हिसाब से दें। साथियों, दूसरा डोज बुआई के 30वें दिन पर मल्टीप्लायर तकनीक 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दें। तीसरा डोज बुआई के 45वें दिन पर 500 ग्राम मल्टीप्लायर प्रति एकड़ के हिसाब से दें। साथियों, स्प्रे में बीज बुआई के 20वें दिन पर मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 3 ml, नारायण अस्त्र 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से 4 स्प्रे 5 दिन के अंतर पर दें। इसके बाद यही डोज 7 दिन के अंतर पर 2 बार और दे सकते हैं। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से आलू की फसल में लगने वाले रोग व कीट जैसे आलू जीवाणुजन्य म्लान रोग, मकड़ी, अग्रेती झुलसा, आलू भृंग, पछेती झुलसा, आलू का मस्सा रोग, माहू, आलू कंद, सलभ, सूत्रकृमि, फुदका, काली फफूंदी, कॉमन स्कैब या कॉर्की स्कैब, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट रोग, कीट आदि की समस्या कम होती है या नहीं होती है। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते समय आवश्यकता अनुसार रासायनिक कीटनाशक, रोगनाशक या उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से मिलने वाले लाभ। साथियों, पहले ही सीजन में 30% से लेकर के 50% तक का लाभ उत्पादन में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आलू की फसल में सामान्य विधि से खेती करके जो किसान भाई 90 से 100 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेते थे, आज वही किसान भाई मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके 150 कुंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं, और कुछ किसान भाई 190 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले रहे हैं, और साथ ही साथ 5 से 7 सालों में 250 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकेंगे। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करने से पहले ही साल 20% रासायनिक खाद, कीटनाशक व फफूंदीनाशक पर लगने वाले खर्च कम हो जाते हैं। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक उपयोग करने से अगले 5 से 7 सालों में उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। साथियों, खर्च 20% से कम होते होते 80% तक खर्चा कम हो जाता है। खेती के लिए मिट्टी में कम से कम जैविक पदार्थ 3 से 6% तक होना चाहिए, कम से कम 3%। लेकिन भारत देश में
62% से अधिक खेती वाली मिट्टी में 0.5% से भी कम जैविक पदार्थ हो गया है। साथियों, इससे भारत देश की खेती योग्य मिट्टी तेजी के साथ बंजर से ज्यादा मरुस्थल में बदल रही है। साथियों, यूनो की रिपोर्ट के अनुसार प्रति सेकंड 1 एकड़ जमीन खेती मरुस्थल बन रहा है। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करने से फसल का प्रकृति से संबंध जुड़ जाता है, इसलिए प्रकृति की विनाशकारी शक्तियां फसल को प्रभावित करने में अक्षम सिद्ध होती हैं, जैसे पानी की कमी में भी फसल का जिंदा रहना। मल्टीप्लायर मिट्टी में 2 से 3 मीटर नीचे जा चुके केंचुओं को ऊपर बुलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के काम में लगाता है। 5 से 7 सालों में केंचुओं की निश्चित संख्या कार्यरत हो जाने के बाद प्रति वर्ष 120 टन केंचुआ खाद बिना मूल्य मिलता है। जब केंचुआ खाद आवश्यक मात्रा में मिलने लगता है, आपकी खेती में बाहर से 1 रुपए का खाद नहीं डालना पड़ता। साथियों, मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं को ऊर्जा के लिए कार्बन चाहिए होता है और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन। अगर मिट्टी में कार्बन वाले जैविक तत्वों का अनुपात नाइट्रोजन की तुलना में 20 से 30 गुना न हो तो मिट्टी में कितना भी नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, फसल को बहुत लाभ नहीं होता। साथियों, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि और उसके लिए कार्बन की आपूर्ति दोनों ही मल्टीप्लायर तकनीक करता है। साथियों, आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मिट्टी बचाएं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब खेती योग्य मिट्टी मरुस्थल में बदल जाएगी और खाने के लिए भी उत्पादन नहीं मिल पाएगा। साथियों, खेती मिट्टी खराब होने की वजह से जलवायु, भोजन की कमी, पानी की समस्या, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं होती हैं। साथियों, अगर आज हमने इस पर बहुत ही कड़े कदम नहीं उठाए, बहुत ही ज़्यादा इस पर काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें बहुत सारी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। जैसे कि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 20 सालों में जो जनसंख्या होगी पूरे विश्व की 900 कुछ करोड़ हो जाएगी, लेकिन जो उत्पादन है आज के समय में वो 40% कम हो जाएगा। मतलब कि लगभग 375 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको भोजन बराबर मात्रा में नहीं मिल पाएगा, वो भुखमरी का शिकार बनेंगे, कुपोषण का शिकार बनेंगे। साथियों, आज के समय में जो भी हम उत्पादन ले रहे हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, उसमें 90% तक का पोषण का तत्व कम हो गया है केवल रासायनिक खाद का उपयोग करने से। साथियों, आज इस चीज़ को हमें सुधारना बहुत जरूरी है, इसलिए मल्टीप्लायर तकनीक की खेती करनी जरूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।